पूरे शान शायरी के साथ मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ रखते हैं। सना खाने रसूल तोती नगमा सिरा बुलबुल बाग़े मदीना आली जनाब सरफराज हैदर साहब क़िबला इलाहाबादी, जनाब मोहतरम असगर रज़ा इलाहाबादी, मत्ताह रसूल जनाब समीर रज़ा इलाहाबादी, आप हज़रात को इनसे समाअत करना है। बस ऐसा लगे कि आप लोग जलसे में बैठे हैं, ऐसा न हो कि जनाजे में मैयत हो गई है, जनाजे की नमाज होनी है, इतने खामोश रहेंगे तो मैं तो यही समझूंगा, बाकी आप लोग समझे। लेकिन कहाँ कब बोलना है, ये इलाका ऐसा है कि जब बोलने पे आ जाए तो फिर किसी के बस की नहीं कि फिर रोक ले। मैं जानता हूँ आपके हौसले और जज्बे को अच्छे तरीके से, मैं बार बार आपको ज़ोर ज़बरदस्ती करके सुबहान अल्लाह नहीं बुलवाने वाला, वक्त ज़रूरत पे आप बोला करते हैं। और एक नबी का दीवाना जब सुबहान अल्लाह बोलता है ना तो बहुत खूबसूरत लगा करता है, क्योंकि सुबहान अल्लाह के ज़रिए अल्लाह की पाकी बयान होती है। अब नात के कुछ अशार पढ़ता हूँ, उसके बाद से इलाहाबाद की खूबसूरत आवाज़ जनाब समीर रज़ा इलाहाबादी के पैकर में मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं, आप हज़रात उनसे समाअत करेंगे। एक शायर कहता है कि नामे आका यहाँ लिखा होता, जावेद सिद्दीकी गोंडवी ने कहा था नामे आका यहाँ लिखा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। शेर व शायरी शायरी की ज़बान है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा, जहाँ समझ में आएगा वहाँ बोलिएगा। नामे आका यहाँ लिखा होता, या रसूल अल्लाह नामे आका यहाँ लिखा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। और उनके नालैन उठाता सर पर, उनके नालैन उठाता सर पर, काश उस दौर में पैदा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। नामे आका यहाँ लिखा होता, कैसा होता अगर ऐसा होता। उनके नालैन उठाता सर पर, काश उस दौर में पैदा होता। और सब्ज़े गुंबद पर रखकर आंखें, सब्ज़े गुंबद पर रखकर आंखें, दूर मैं भी कहीं बैठा होता। कैसा होता अगर ऐसा होता। नारा लगा रहे थे भाई, लगाइए ना नारा। अरे नबी के चाहने वाले लगाइए नारा, लगाइए। अचानक से रुक गए आप, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। कहीं पे सुबह का नारा, कहीं पे शाम का नारा, नबी वाले लगाते हैं नबी के नाम का नारा। समझ रहे हैं, इश्क है हमारा। इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा। मसलहत कैसी आना कैसी, बहाना कैसा। अरे मौत आनी है तो फिर मौत से डरना कैसा। वक्त के साथ अकीदे का बदलना कैसा, वक्त के साथ अकीदे का बदलना कैसा। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते। अजी हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते, बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते। अब यहाँ से बेदार होकर के कुछ अशार पढ़ता हूँ, आप हजरात पूरे बेदारी के साथ सुनेंगे। ये बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा। मसलहत कैसी आना कैसी, बहाना कैसा। मौत आनी है तो फिर मौत से डरना कैसा। वक्त के साथ अकीदे का बदलना कैसा, वक्त के साथ अकीदे का बदलना कैसा। बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते। हम नबी पर कोई समझौता, जोर से बोले, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। स्टेज पर तमाम तर लोग बैठे हुए, कभी कभी ये भी हरकत में आ जाए करे, वरना मेरी आदत ये है कि मैं एक शेर पढ़ता हूँ, मदद देना भी। देखिए यही मसला बताते हैं मौलाना बदरुल इस्लाम साहब के बिला, तमाम तर लोग बैठे, मदद कहते हैं मसले में कि मदद देना भी जायज़ है, मदद लेना भी जायज़, यानी मदद करना भी चाहिए। और कोई मदद अगर कर रहा है मजबूरी में है तो उसका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। अगर ये लोग बैठे हुए सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, ये कौम के रहबर हैं, तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ। सरफराज हैदर साहब के बिला, माफ़ करिएगा मोहम्मद इस्लाम साहब के बिला, वो शेर इस तरीके का है कि आज नहीं तो कल डूबेगी नाव हमारी पानी में, कौम का रहबर मस्त हुआ है मुर्गे और बिरयानी में। कहीं कहीं अगर ऐसे ही लोग जो कौम के रहबर हैं खामोश हो जाएं तो फिर आप लोग खामोश रह सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। स्टेज के लोग इंशाअल्लाह बोले न बोले, मैं जानता हूँ कि लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कहाँ कब क्या बोलना है ये अच्छे तरीके से मालूम है।
मैं जब मुकम्मल आखिरी शेर पढ़ लूँगा, समीर रज़ा इलाहाबादी जो मेहमान मद्दा हैं आपके इलाके में, मेरा इत्तेफाक है, मैं जानता हूँ कि पहली मरतबा हाजिरी हुई होगी। अगर ये पहली मरतबा आए हैं, ये तमाम तरह इलाहाबाद की आवाज़ें हैं, इन्हें आप हज़रात को पूरी बेदारी के साथ, हौसले और जज्बे के साथ समाअत करना है ताकि ये जाने कि ये इलाका कैसा है। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इसके आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी अना कैसी बहाना कैसा, मौत आनी है तो फिर मौत से डरना कैसा, मौत आनी है तो फिर मौत से डरना कैसा, वक्त के साथ अकीदे का बदलना कैसा। अरे बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते, हम नबी पर कोई समझौता नहीं कर सकते। तो शायर ने कलम उठाया है और तरह तरह के अशार लिखे हैं। कहता है क्या फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो शैतान से डरते क्यों हो। अरे अब अगर एक न हो पाए तो मर जाएंगे, खुश्क पत्तों की तरह हम भी बिखर जाएंगे। अब अगर एक न हो पाए तो मर जाएंगे, खुश्क पत्तों की तरह हम भी बिखर जाएंगे। अरे हम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पर गए, बादे बगदाद हम ही लोग निशाने पर हैं। बोले ना हम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पर हैं, बादे बगदाद हम ही लोग निशाने पर हैं। अरे खुद को पहचानो हम ही लोग वफा वाले हैं, खुद को पहचानो हम ही लोग वफा वाले हैं, मुस्तफा वाले हैं मोमिन है खुदा वाले हैं। खुद को पहचानो हम ही लोग वफा वाले हैं, मुस्तफा वाले हैं मोमिन है खुदा वाले हैं, मुस्तफा वाले हैं मोमिन है खुदा वाले हैं। अरे हमने खैबर को उखाड़ा था हमें याद नहीं, हमने खैबर को उखाड़ा था हमें याद नहीं, हमने मरहब को पछाड़ा था हमें याद नहीं। रह के महलों में हर एक आयत हक भूल गए, रह के महलों में हर एक आयत हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। आखिरी शेर पे इस्तकबाल करिएगा। रह के महलों में हर एक आयत हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। अब कुफ्र दम तोड़ टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ टूटी हुई शमशीर के साथ, हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ। कुफ्र दम तोड़ दे, कुफ्र दम तोड़ दे। सारे लोग इस्तकबाल करें माशाअल्लाह। या रसूलल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मरहबा मरहबा या रसूलल्लाह। सरकार की हर एक वफादार के चेहरे पे खुशी है, सरकार की आमद का असर देख रहा हूँ। वो जज्बे अखलाक़ व वफ़ा देख रहे हैं, वो जज्बे अखलाक़ व वफ़ा देख रहे हैं, तैबा से मोहब्बत की अदा देख रहे हैं। वो जज्बे अखलाक़ व वफ़ा देख रहे हैं, तैबा से मोहब्बत की अदा देख रहे हैं। ये बज़्म शहीदी है यहाँ बैठो अदब से, लोगों तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं। ये बज़्म शहीदी है यहाँ बैठो अदब से, लोगों तुम्हें महबूबे खुदा देख रहे हैं। जनाबे समीर रज़ा इलाहाबादी से समाअत कर लिया है। मिंबर शरीफ पर जनाबे असगर रज़ा इलाहाबादी तशरीफ़ रखते हैं, जो नात को नात के सलीके से पढ़ा करते हैं। उसके बाद से एक और लहजा इलाहाबाद का जनाबे सरफराज हैदर इलाहाबादी वो भी तशरीफ़ रखते हैं। आप हज़रात को समाअत करना है। एक बेहतरीन मुदल्लल इल्मी मियारी गुफ्तगू हज़रत अल्लामा मौलाना साबिरुल क़ादरी साहब क़िबला मुग़ल सराय, उनकी भी आमद हो चुकी है। आप हज़रात से उनसे नायाब खिताब समाअत करना है। आए बड़े अदब के साथ। इस एतक़ाद पर हम एतमाद रखते हैं, इस एतक़ाद पर हम एतमाद रखते हैं, हुज़ूर अपने गुलामों को याद रखते हैं। इस एतक़ाद पर हम एतमाद रखते हैं, हुज़ूर अपने गुलामों को याद रखते हैं, और अपना अंदाज ज़माने से जुदा रखते हैं, अपना अंदाज ज़माने से जुदा रखते हैं। अजी हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते गए, अपना अंदाज ज़माने से जुदा रखते गए। हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते गए। मिलाद के हवाले से जनाबे समीर रज़ा इलाहाबादी से समाअत कर रहे थे। जानते हैं असगर भाई और सरफराज हैदर साहब के बिला मिलाद शरीफ के मुतालिक से एक ईद मिलादुन नबी जो हम मनाते हैं ना, तो एक ने ये सवाल किया था कि दो ईदें रब की जानिब से मिली है,
ईद उल फित्र और ईद उल अजहा, ये जो दो तुम तीसरी ईद मनाते हो, ये कहाँ से साबित है? तो एक शायर ने, उनका गुस्ताख शायर था, उसने शायरी के लिहाज से 4 मिसरे कहे थे। ये सवालिया 4 मिसरे थे। उसने कहा था, क्या ये जाती मकान से लाए हो? ये जो ईद मिलादुन नबी के हवाले से कहा था, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो? माफ़ी चाहता हूँ, बस खामोशी सुन ले, एक पैगाम है। ईद मिलादुन नबी मनाते हैं। ये भदोली हुआ, शिवली और मुझभेटा हुआ, और उसके बाद से रशीदगंज हुआ। ये तमाम तर लोग जो इलाके के रहने वाले हैं, रोज़ाना प्रोग्राम रबीउल अव्वल के मौके से एक ना एक दिन कहीं ना कहीं होता ही रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि ईद मिलादुन नबी के हवाले से सुन ले। वो 4 मिसरे जो सवाल किया था गुस्ताख ने, गुस्ताख मिलाद ने, वो उसने क्या कहा था? 4 मिसरे, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो? तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो? ये सवाल था। एक आशिक रसूल तक बात पहुंचती है। नबी का दीवाना कलम उठाता है और लिखता है, कहता है, सुन, तूने ये कहा ना, क्या ये जाती मकान से लाए हो या किसी की दुकान से लाए हो? तुमको दी थी खुदा ने 2 ईदें, तीसरी तुम कहां से लाए हो? तो सुन कहां से लाए हैं। उसने कहा कि ला मका के मकी से लाए हैं। स्टेज के लोग ला मका के मकी से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं, रहमतुल लिल आलमीन से लाए हैं, ला मका के मकी से लाए हैं, रहमतुल लिल आलमीन से लाए हैं। अरे जिनके सदक़े मिली है 2 ईदें, तीसरी भी उन्हीं से लाए हैं। जिनके सदक़े मिली है 2 ईदें, जिनके सदक़े मिली है 2 ईदें, तीसरी भी उन्हीं से लाए हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल। सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जिसको सरकारे दो आलम की गवाही मिल जाए, जिसको सरकारे दो आलम की गवाही मिल जाए, उसको ममलुकते शाह की शाही मिल जाए। मेंबर शरीफ पर मुकर्रे खुसूसी की हैसियत से खतीब ज़ीवकार, खतीब बाकमाल हज़रत अल्लामा मौलाना साबिरुल क़ादरी साहब क़िबला मुग़ल सराय मेंबर शरीफ पर पूरी शान खिताबत के साथ मौजूद हैं। आप हज़रात इनका नायाब खिताब समाअत करेंगे। जिसको सरकारी दवालम की गवाही मिल जाए। बहुत अच्छे अच्छे अशार मेरे बड़े भाई मोहतरम जनाब असगर रज़ा साहब क़िबला पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे। आप लोगों को अच्छा लग रहा था? अरे भाई इनका लहजा आप लोगों को नाज शरीफ पढ़ने में ये जो पढ़ रहे थे समझ में आ रहा था? कितने लोगों को अच्छा लग रहा था? हाथ उठा के बताएं कितने लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था? सब लोग को अच्छा लग रहा था। भाई नीचे कर लें। देखिए शेर सुने नात के हवाले से अजमत सुल्तानपुरी ने कहा था कि जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती। एक आदमी कहते सुभान अल्लाह। कम से कम चुनाटा के लोग अंजुमन गुलशन मदीना ये लोग तो बेदार रहे, यही लोग तो जज हैं इस प्रोग्राम के। देखेंगे अजमत सुल्तानपुरी बहुत बड़े शायर का नाम था। वो जब नबी की नात लिखा करते थे मोहम्मद इस्लाम साहब के बिला उन्हें जहर दे दिया गया। जब जहर का असर ना हुआ तो जानते हैं फिर कलम उठा करके लिखते हैं जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहाँ जा के फिर ना आते तो कुछ और बात होती। बस खामोशी से सुनिए। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहाँ जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। और ये मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, ये मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा हो के आते तो कुछ और बात होती। यही तैबा हो के आते। एक शेर आखिरी आ रहा है, जब उन्हें जहर दिया गया, जहर का असर न हुआ ना, तो आखिरी शेर में क्या लिखते हैं आप सुन लीजिएगा। देखता हूँ कितने बेदारी के साथ सुनते हैं। अजमत सुल्तानपुरी कोई मामूली नाम नहीं था, उन्हें मदीना शरीफ बुला लिया गया था। शेर सुनिएगा। जो मदीना हम भी जाते तो कुछ और बात होती, वहाँ जाके फिर ना आते तो कुछ और बात होती। अरे ये मस्त मस्त झोंके जो इरम से आ रहे हैं, यही तैबा हो के आते तो कुछ और बात होती। और मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका, मुझे जहर देने वाले बड़े कम नजर हैं आका। अरे तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती। मुझे जहर देने वाले बड़े कम
नजर है आका, तेरे नाम पे पिलाते तो कुछ और बात होती। फिजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, जमीन वालों मेरा आसमान देखोगे। जहां हुजूर की अजमत पे बात आ जाए तुम ही बताओ वहां अपनी जान देखोगे। अजी अली है, फातिमा जहरा, हसन हुसैन भी है, मेरे नबी का मियां खानदान देखोगे। अली है, फातिमा जहरा, हसन हुसैन भी है, मेरे नबी का मियां खानदान देखोगे। और हर एक शहर में आराम कर रहे हैं वली, हर एक शहर में आराम कर रहे हैं वली। मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान देखोगे, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान देखोगे। आमद रसूल पर शायर कहता, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। बिहार में जलसा हो रहा था, बंगाल के मौलाना आए तकरीर करने के लिए। ऐसे ही लोग थे बैठे, एक तरफ के लोग आंख बंद करके सो रहे थे, दूसरी तरफ के लोग मुंह खोल के सो रहे थे। मौलाना साहब ने कहा, अबे भाई बंगाल से बुलाए हो बिहार में जलसा सुनने के लिए या सोने के लिए? तो जो इधर के लोग आंख बंद करके सो रहे थे उन्होंने कहा, हजरत आप तकरीर करिए, ये लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जो लोग मुंह खोल के सो रहे थे वो लोग बोले, हजरत तकरीर करिए, हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग समाप्त कर रहे हैं। मोबाइल का दौर है, लोग इतने दीवाने हो चुके हैं कि एक मौलाना साहब, इमाम साहब जुमा की नमाज पढ़ाने से पहले ऐलान किए कि जुमा की नमाज होने जा रही है, जिन जिन लोगों के पास मोबाइल है वो स्विच ऑफ कर ले। सारे लोग अपनी अपनी मोबाइल स्विच ऑफ करने लगे। एक साहब ऐसे थे जिनका मोबाइल घर छूट गया था तो वो घर चले गए स्विच ऑफ करने। जब जुमा की नमाज खत्म हो गई, घर दूर था, वापस आए तो इमाम साहब से लड़ने लगे। तो ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं। बहरहाल अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं अब नात का शेर पढ़ता हूँ, मोहब्बतों के साथ सुने। तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? आमद रसूल के हवाले से पढ़ूंगा, पहले नात के 4 मिसरे सुने। बेदारी के साथ जनाब असगर रजा इलाहाबादी का इस्तकबाल करेंगे। शायर कहता, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? जहां का सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं? देखिएगा असगर भाई, तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? जहां का सबसे बड़ा ये सवाल है कि नहीं? और सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं? सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, सुना है मेला लगा है हसीन लोगों का, पता लगाओ नबी का बिलाल है कि नहीं? जानते अबू जहल नबी को जानता तो था, मानता नहीं था। उतबा नबी को जानता तो था, मानता नहीं था। शैबा नबी को जानता तो था, मानता नहीं था। शायर कहता, जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं। दाना वो है, नबी का दीवाना तो है नहीं। अरे नाते रसूल पाक से बढ़कर कोई दौलत नहीं। एक शायर कहता, जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं। जाना तो उसने खूब है, माना तो है नहीं। दाना वो है, नबी का दीवाना तो है नहीं। नाते रसूल पाक की दौलत है मेरे पास, अब इससे बढ़ के कोई खजाना तो है नहीं। और इस बार घर से ये निकलना है सोच कर, वापस नबी के शहर से आना तो है नहीं। इस बार घर से ये निकलना है सोच कर, वापस नबी के शहर से आना तो है नहीं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये, अरे झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये, झंडे हरे लगाओ सरकार आ रहे हैं। जनाबे अदब के साथ असगर रजा इलाहाबादी से समाप्त कर ले, नारों से इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, खामोशी से सुनने वाले लोग।